बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो बच्चों, आज हम बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश त्रैमासिक परीक्षा जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं 25 जून को, उसके लिए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से बच्चों, और शेयर करना सारे स्टूडेंट को जो भी आपके फ्रेंड है इस बार एग्जाम देने वाले हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहले प्रोज सेशन से क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ग्रामर पे आएंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बच्चों, यहाँ पे देखते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स इज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर। इनमें से कौन से ऑथर हैं जिन्होंने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लिखा है। तो इनका नाम है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 क्या कहता है कि बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, डैश द मोर इट्स गेट द मोर इट्स वांट। तो बच्चों क्या है एक रेस्टलेस बर्ड को महात्मा गांधी जी कहते हैं। तो माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, ठीक है, माइंड इज रेस्टलेस बर्ड हो जाएगा बच्चों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी कर देना बर्ड में। चलिए माइंड इज बच्चों रेस्टलेस बर्ड हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 देखते हैं। थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक ए ऑथ एज दी डैश ऑफ प्रेसिडेंट, डैश ऑफ प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट हो जाएगा बच्चों, प्रेसिडेंट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक दी ऑथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी पे करेक्ट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 देखते हैं क्या कहता है। चलो जूम आउट कर देती हूँ थोड़ा सा अच्छे से क्वेश्चन देखिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंट्रीड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन ए स्पिरिट ऑफ डैश ह्यूमैनिटी। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ आंसर हो जाएगा प्रेयरफुल, ठीक है, प्रेयरफुल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा कर लेना बी। आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं कि नानू काका वाज द नरेटर्स डैश इन ए पिंच ऑफ स्नफ। तो ये नरेटर के क्या लगते थे बच्चों, नानू काका जो थे तो ये इनके मैटरनल अंकल लगते थे, ठीक है, मैटरनल अंकल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लेना ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 देखते हैं क्या कहता है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ ए शॉर्ट स्टोरी। ये जो शॉर्ट स्टोरी है पिंच ऑफ स्नफ, इन्होंने किसने लिखा था। तो इनका नाम था मनोहर मालवंकर, ठीक है, मनोहर मालवंकर ये शॉर्ट स्टोरी लिखे थे पिंच ऑफ स्नफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड द फेमस स्पीच आई हैव ए ड्रीम ऑन द स्टेप ऑफ द लिंकन मेमोरियल इन कब दिए थे, पूछ रहे थे किस सन में दिए थे बच्चों। तो यहाँ पे ध्यान रखना ये 1963 में दिए थे, ठीक है, 1963 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर फॉट अगेंस्ट सेक्रेगाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय द डैश। तो बच्चों डैश तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे होगा नेग्रोस, ठीक है, नेग्रोस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पे करेक्ट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या कहता है कि आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज रिटन बाई विच एमिनेंट फिलोसफर। वो फिलोसफर थे जिन्होंने ये लिखा था। एक और इसमें क्वेश्चन ऐड होता है, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा हमारे ये बर्टन रसेल थे, ठीक है। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड जो लिखे थे इनका नाम था बर्टन रसेल। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 10 देखते हैं, अकॉर्डिंग टू बर्टन रसेल द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव टू बी दी मिलोशन इन दी ह्यूमन प्रोग्रेस। तो बच्चों इसमें कर लेना आप लोग एग्रीकल्चर प्रूफ, ठीक है, एग्रीकल्चर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पे करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 की सीबी वाज द 12-year-old जापानीज बॉय हु वाज द पेंसिलियन इंटरेस्टेड इन। उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट था, तो बच्चों गार्ड्स में था, ठीक है, गार्ड्स में था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे आगे क्या कहता है कि सिगन नोए इज ए सेलिब्रेटेड डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो वो कहाँ के राइटर था, तो बच्चों ध्यान रखना ये हमारा हो जाएंगे जापानीज राइटर था। तो ऑप्शन नंबर बी कर लेना जापानीज। आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं कि जर्मन ग्रीक्स ए चाइल्ड इज ए बॉर्न एक्सप्लोर द कल्चरल प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड बर्थ इन द ट्रेडिशनल डैश सोसाइटीज। तो बच्चों डैश सोसाइटीज इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ईस्टर्न सोसाइटीज, ठीक है। पीडीएफ के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाना, पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा वहाँ पे। 14 नंबर क्या कहता है कि द्रौपदी एल सैरस स्टेट दैट द फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज रिस्ट्रिक्टेड डूरिंग डैश बच्चों। तो यहाँ हो जाएगा वार, ठीक है, डूरिंग वार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा वार। 15 देखते हैं कि बेंजीज पेरेंट्स वेयर वॉरिड अबाउट हिम बिकॉज ही अपरेटेड टू बी मेंटली वो मेंटली क्या था बच्चों, वो सिंपल माइंडेड लड़का था, ठीक है, तो बेंजी क्या सिंपल माइंडेड लड़का था। तो ऑप्शन नंबर बी कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि द नेम ऑफ द बेंजीज वाइफ हु यूज्ड फ्रैक्शन बिटवीन हिम एंड हिज पेरेंट्स वाज बच्चों यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे हो जाएगा फ्लोरेंस। वो फ्लोरेंस से शादी करना चाहता था, ठीक है ना, जो बेंजी था। तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट कर लीजिएगा ए। अब हमारे यहाँ पे पोएट्री खत्म होता है, हम रैम्बो पार्ट 2 से करेंगे, जो नहीं सॉरी पोएट्री हम लोग करेंगे वो प्रोज सेशन था। ये सेक्शन नंबर बी है हमारा, जो कि पोएट्री से क्वेश्चन करेंगे 17 से।
70 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं कि बच्चों, हु वेट दी मेटाफिजिकल पोयम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गोई। तो बच्चों ये किन्होंने लिखा था, इनके ऑथर कौन थे? तो इनका नाम था जॉन डोनी। ठीक है, जॉन डोई इनका नाम था। जॉन डोनी पे लगा लेना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। इन स्वीटेस्ट लव आई डोंट गोई द पोएट कंपेयर हिज जर्नी टू द डिप्रेस एंड द रिटर्न ऑफ द डैश। तो बच्चों आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे सन। ठीक है, सन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लेना यहाँ पे सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज कम्पोज्ड बाय विच अमेरिकन पोएट। ये कौन लिखा था और ये अमेरिकन पोएट थे। तो यहाँ पे साइन भी दे रहा है आपको, तो ये वॉल्ट विटमन थे, ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लेना है ए। आते हैं 20 पे, दे लाइन, एक लाइन यहाँ पे दिया गया है, देखो, आई हर्बरे फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजर्ड, अक्वेयर्स इन विच पोएम। तो बच्चों कौन से पोएम से लिया गया है? तो ध्यान रखना सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, द वर्ड, यहाँ पे जो वर्ड है लीव्स, सिम्बलाइज वुमेन। तो बच्चों किससे रिलेट करता है पूछ रहे हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा लाइफ स्पेन जनरेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि W.H. ऑर्डन हुन दी प्रेजेंटेशन रेज द प्राइज इन 1948 में कौन सा इनको प्राइज दिया गया था? तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा, इनको पुलित्जर का प्राइज दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी पे कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ऑड टू ऑटम इज रिटन बाय जॉन कीट्स हु इज फेमसली नॉन एज ए पोएट। वो कौन से पोएट कहलाते थे? तो बच्चों वो रोमांटिक पोएट कहलाते थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या कहता है कि इन द ऑड ऑटम, ऑड टू ऑटम, ऑटम इज डिक्राइज एज ए क्लोज बुजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग डैश। तो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे? ध्यान रखना ये सन हो जाएगा। ठीक है, सन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। 25 देखिए, वाल्टर डे ले मैरे मैक्स ए अवेयर ऑफ द डैश कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। तो किससे अवेयर करने के लिए बोलती हैं? तो यहाँ हमारा बच्चों हो जाएगा ये इन ह्यूमन। ठीक है, इन ह्यूमन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लेना। चलो 26 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कह रहे हैं कि अनबिताब इज रिटन इन ए मेमोरी ऑफ ब्यूटीफुल डैश फ्रॉम वेस्ट कंट्री। तो कहाँ की ब्यूटी का बात करता है, किसकी ब्यूटी का बात करता है वेस्टर्न कंट्री में? तो बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा लेडी। ठीक है, वो लेडी की सुंदरता की बात करता है, ऑप्शन नंबर बी कर लीजिएगा। 27 देखिए क्या कहता है कि दिस सोल्जर इज ए ब्यूटीफुली क्राफ्टेड डैश पोएम रिटन बाय रॉबर्ट ब्रूक। तो बच्चों आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे पैट्रोटिक, यानी कि वार इसको बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिएगा। 28 देखिए, मैकेविटी इज मिस्ट्री कैट इज आल्सो कॉल्ड, उसको और क्या भी कहते थे? मैकेविटी जो मिस्ट्री कैट था बच्चों, उसको और क्या कहते थे? तो इसको हिडन पो कहते थे। ठीक है, हिडन पुट यहाँ पे लिखा गया, हिडन पो हो जाएगा PAW। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या वो बोल रहा है। KK दारूवाला इज एन इंडियन पोएट हु रिसीव्ड इज ए सत्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिज पोइट्री इन, उनको कब दिया गया था सत्य अकेडमी पुरस्कार उनके पोइट्री के लिए? तो बच्चों सन यहाँ पे 1984 हो जाएगा। ठीक है, 1984 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट कर लीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन का आगे बढ़ते हैं, 30 देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये प्रोज हो गया, पोइट्री हो गया, फिर ग्रामर से क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, द पोएट ऑफ स्नैक फेल्ट ए डिजायर टू डैश द स्नैक ड्रिंकिंग वाटर इट एट हिज ट्रप। तो बच्चों आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे 30 नंबर का हिट किल। ठीक है, हिट किल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखो कुछ बच्चों सेक्शन यहाँ पे सी में हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश एंड ऑथर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है ना, जो हमारा आता है ना इंग्लिश से, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, ये सब भी लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, उससे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं कि विच पीरियड इज ए रिगार्डेड एज द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। कौन सा गोल्डन एज कहलाता था इंग्लिश लिटरेचर का? तो बच्चों एलिजाबेथन पीरियड का जो था वो हमारा जो गोल्डन एज कहलाता था इंग्लिश का, तो ऑप्शन नंबर सी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। 32 देखते हैं, हु राइट द सेलिब्रेटेड स्टैंडर्ड इंग्लिश बाय द प्ले मैकबेथ। तो बच्चों किसने लिखा था पूछ रहा है, तो विलियम शेक्सपियर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी कर लीजिएगा। 33 देखिए, दी कंट्रीब्यूटरी टेल्स वाज द रिटन बाय द फादर इंग्लिश पोइट्री। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा हमारे जियोग्राफी चॉर्च। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34, द ड्रामेटिक वर्क ए मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय, ये कौन लिखे थे मैरिज प्रपोजल को? तो यहाँ तक ना बच्चों एंटोन चेखोव लिखे थे, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब ग्रामर से देखते हैं, सेक्शन डी में हम लोग कुछ क्वेश्चन ग्रामर से भी देखेंगे। चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस को चूज करना है। इसमें एक्टिव वॉइस बच्चों क्या है, दी स्नैक वाज किल्ड बाय रोहित। अब इसमें एक्टिव वॉइस क्या है, ऑप्शन नंबर चारों में इसमें एक्टिव वॉइस क्या लग जाएगा? तो देखो रोहित किल्ड दी स्नैक, एक एक्टिव वॉइस बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा।
36 देखो, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। इसमें पैसिव वॉइस को चूज करना है कि सी सिंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो इसमें पैसिव वॉइस क्या लगेगा बच्चों, इसमें लग जाएगा हमारा ए ब्यूटीफुल सॉन्ग इज संग बाय हर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लेना। आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहता है यहाँ पे। इसमें क्या करना है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन को चूज करना है। अब इनडायरेक्ट नरेशन यहाँ पे पहले हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि ही सेड आई एम राइटिंग ए लेटर। अब इसका इनडायरेक्ट नरेशन क्या बनता है, तो इनडायरेक्ट नरेशन बनेगा हमारा कि ही सेड दैट ही वाज राइटिंग ए लेटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। 38 को चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन सी टोल्ड मी दैट सी लिक्ड रीडिंग। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट नरेशन इसमें चूज करना बच्चों, तो हो जाएगा हमारा सी सेड टू मी आई लाइक रीडिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 39 पे आते हैं। अब यहाँ पे कुछ फिलिंग द ब्लैंक दिया गया। फिलिंग द ब्लैंक विच द करेक्ट प्रीपोजिशन को करेक्ट करना है यहाँ पे लगा के कि द चाइल्ड फेल डैश द वेल। तो बच्चा यहाँ प्रीपोजिशन क्या लगेगा, तो हमारा ध्यान रखना यहाँ पे लग जाएगा इनटू द वेल। ठीक है, इनटू द वेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट कर लेना। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहता है कि फिलिंग इन द ब्लैंक विच द करेक्ट प्रीपोजिशन सी ही इज सीनियर डैश मी इन एज। तो बच्चों यहाँ प्रीपोजिशन क्या लगेगा, तो ध्यान रखना यहाँ पे लगेगा हमारा टू मी इन एज। ठीक है, टू मी इन एज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट कर लेना यहाँ पे बी। चलिए 41 देखते हैं क्या कहते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन, यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ते हैं ही वर्कड हार्ड ही पास्ड द एग्जाम। तो बच्चों इसमें हमारा कॉम्बिनेशन क्या बैठेगा, तो कॉम्बिनेशन ये बैठता है कि ही वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि फिलिंग द ब्लैंक विथ द करेक्ट मोडल एक्सक्लूसिव ड्राइव केयरफुली लिस्ट यू डैश मीट विथ अन एक्सीडेंट। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, सूड हो जाएगा। ठीक है, सूड का प्रयोग होगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लेना ए। 43 देखते हैं क्या कहता है यहाँ पे कि फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड टाइम एंड टाइड डैश फॉर नो मैन। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेट। ठीक है, टाइम एंड टाइड वेट नहीं करता है किसी के लिए, तो यहाँ पे वेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पे कर लेना। 44 देखते हैं, ग्रामर का ये लास्ट क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेट द ऑप्शन बिलो। इसमें चूज करना बच्चों कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखो हमारा हो जाएगा ही गेव मी सम एडवाइस। तो गेव मी ये तो गलत हो जाएगा, ही गेव मी सम पीसेस ऑफ एडवाइस ये सही लग रहा है। बाकी हम ये सब चेक करते हैं, ही गेव मी एडवाइस ये तो बिल्कुल गलत है। अन एडवाइस वाज गिवन बिल्कुल गलत है बच्चों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन यहाँ पे जो ई है वहाँ वोकैबुलरी पढ़ेंगे, यानी कि फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे क्या कहता है 45 का कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ये भी ग्रामर का ही आता है। तो यहाँ पे कॉमिटी का बच्चों स्पेलिंग पूछा, तो कॉमिटी का स्पेलिंग करेक्ट क्या होता है, तो देखो यहाँ पे ये तो होगा नहीं, कॉमिटी का स्पेलिंग ये होता है बच्चों कि COMMITTEE। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे सिनोनिम्स क्वेश्चन आ गया, एंटोनिम पढ़ेंगे। एंटोनिम से व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द डिजिलिडेंट। बच्चे यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि डिजिलिडेंट का यहाँ पे सिनोनिम्स का होता है, तो बच्चों ध्यान रखना यहाँ पे हो जाएगा हमारा हार्ड वर्किंग। ठीक है, चलिए 47 क्या कहता है यहाँ पे। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो एंटोनिम आ गया, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द बैरन। का एंटोनिम क्या पूछ रहा है बच्चों, तो बैरन का एंटोनिम हो जाएगा यहाँ पे फर्टिलाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पेस द कैमल इज द सीप ऑफ द डेजर्ट। तो बच्चों आइडेंटिफाई करना है, पता यहाँ पे मेटाफोर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। 49 देखो आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच दे लेस इज द की हैंड्स ऑफ किंग्स। तो बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिएगा। आते हैं यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है ये 50 का, उसके बाद हम लोग यहाँ पे वीडियो को एंड करेंगे और इसके बाद वाले वीडियो में 100 ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्जेक्शन एंड ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। एक वर्ड में इसको डिस्क्राइब करना है कि जो गॉड को नहीं मानते, जो भगवान को नहीं मानते, उनको एक वर्ड में क्या कहा जाता है बच्चों। तो ध्यान रखना कि जो यहाँ पे क्या करे, पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, वैसे लोग को क्या बोलते हैं जो कि भगवान में आस्था नहीं रखते, उनके लिए एक शब्द क्या बना है, तो उनको बोलते हैं एस्थेटिक, यानी कि बच्चों नास्तिक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद है कि ये 50 BBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करिएगा बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं बच्चों अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में।